सभी को। जय मसीह। जैसे आए हैं, एकत्रित हुए हैं इस वीडियो के द्वारा, तो क्यों ना उस परमेश्वर को स्तुति आराधना का भेंट देने से पहले हम क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें और फिर हम शुरू करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु, जैसे आपने हमें एकत्रित किया है प्रभु इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी। मांगते प्रभु हमारे को प्रभु आप अगुवाई कर प्रभु जी, जैसे हम ये गीतों को गाएंगे प्रभु, इस गीत के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु, हम आपकी सराहना करें प्रभु इस फोटो के द्वारा प्रभु जी। ऐसा आप अगुवाई कर पवित्र आत्मा, हम हर एक को प्रभु जी आप ले, हमें अगुवाई कर पवित्र आत्मा। ये विनती प्रार्थना अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। फिर से जय मसीह सभी को। जय मसीह। तो क्यों ना हम जैसे प्रभु का जैसा वचन कहता है यिर्मयाह का, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। तो जैसा हमारा परमेश्वर जैसा कोई नहीं है और वही एक महान पराक्रमी परमेश्वर है, तो क्यों ना इस महान पराक्रमी परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करें। There's no one like Jesus. There's no one like it. There's no one like Jesus. There's no one like it. I've been walking here and there. I've been searching here and there. I've been turning around everywhere. There's no one like it. कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा। मैं चला यहाँ वहाँ, मैं ढूंढा यहाँ वहाँ, मैं घूमा सारा जहाँ। कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु सारखा, कोई नहीं यीशु सारखा, कोई नहीं यीशु सारखा, कोई नहीं यीशु सारखा। चलो जीते छोड़ो फिरो सभी करे। कोई नहीं यीशु सारखा। नारे लगाओ और गाओ रे, गंगा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, गंगा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, क्या है कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, क्या है कोई न जाने रे। आगे ऊपर तो लगाओ यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। आगे ऊपर तो लगाओ यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो
प्रभु का वचन कहता है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि कौन है उस परमेश्वर के जैसा, जैसा हमारा परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। वही एक पवित्र महापराक्रमी परमेश्वर है। तो क्यों ना ऐसा हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, जो पराक्रमी है, जो महान है, जो ही सिर्फ एक परमेश्वर है, क्यों ना उस परमेश्वर की हम इस गीत के द्वारा सराहना करें। Name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, Lord is with us. Blessed Redeemer, living word, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us. Blessed Redeemer, living word. सच में यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। जैसा प्रभु का वचन कहता है और हमसे बात करता है कि उसकी तरह कोई पवित्र नहीं है। वही एक पवित्र परमेश्वर है और वही हमारा चट्टान है, वही हमें जो संभालता है। क्यों ना जैसा ये हमारा परमेश्वर है, जो पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है, जो महान पराक्रमी परमेश्वर है, क्यों ना हम अपने परमेश्वर को इस गीत के द्वारा हम आराधना करें। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कभी नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। एक क्षण
कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में जो रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ नब्ज़ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, यस, हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं। वही है जो पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है, जो आराधना का योग्य परमेश्वर है। क्यों ना उस महान पराक्रमी परमेश्वर की इस गीत के द्वारा हम सराहना करें। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से।
तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, निरंतर प्रभु हमारे साथ प्रभु, जब तक है प्रभु तब तक हम आपकी स्तुति आराधना करते रहे प्रभु, जब तक ये जीवन है प्रभु जी हम आप में बने रहे प्रभु जी, और इसी तरह प्रभु आपको हमारे होठों से प्रभु जी स्तुति आराधना का प्रेम है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु फिर से एक बार प्रभु, जैसे प्रभु आपने हमें स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें अगुवाई की है पवित्र आत्मा, तो हर एक को प्रभु जी आप ले प्रभु, आगे का समय प्रभु आपके हाथ में देते हैं, हम हर एक को प्रभु आप अगुवाई कर पवित्र आत्मा। ये विनती प्रार्थना अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। जय मसीह। जैसा अभी ये समय है हमारा भेंटों को देने का, तो क्यों ना हम इस गीत के द्वारा हम अपना परमेश्वर को हम भेंट दें। आया तू जग में उजाला बन, आजाद दिल में मेरे, हालेलुया क्षमा जला स्तुति जला प्रभु जी दिल में मेरे। आया तू जग में उजाला बन, आजाद दिल में मेरे, हालेलुया क्षमा जला स्तुति जला प्रभु जी दिल में मेरे। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं रह गया, बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं रह गया। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं। मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको। आया तू जग में उजाला बनी, आजाद दिल में मेरे, हालेलुया क्षमा जला स्तुति जला प्रभु जी दिल में मेरे। जय मसीह सभी को। आइए ये समय है कि हम सब अभी इस समय प्रार्थना में जाएंगे और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। आपने हमें प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु अपने अपने घरों में प्रभु आपकी स्तुति महिमा करने के लिए आपने हमें सहायता की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ओ पवित्र परमेश्वर, इस समय प्रभु जैसे हम सभी ने प्रभु अपने अपने घरों से प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जो भेंट को दिया है प्रभु, देने वाले हर एक हाथों को प्रभु आप आशीषित कर। जो लोग नहीं दे सके प्रभु, आप उनकी प्रभु समस्या को जानते प्रभु, उनकी हर एक जरूरत को प्रभु आप पूरी कर प्रभु, और इस भेंट को प्रभु आपके राज्य के लिए आप इस्तेमाल कर। मैं विनती करता हूँ पवित्र परमेश्वर, हमारे बीच में प्रभु कई लोग हैं प्रभु जो इस समय बीमारी से प्रभु तकलीफ से गुजर रहे हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आप हमारे दयालु परमेश्वर हैं, आप कृपालु परमेश्वर हैं। आपका चंगाई का हाथ प्रभु आप उनके ऊपर रख दे प्रभु, और हर एक प्रभु जो बीमार में है प्रभु, उनकी हर एक बीमारी को आप दूर कर, और आप उन्हें अच्छी सेहत दे, आप उन्हें स्वस्थ कर पवित्र परमेश्वर। इस प्रभु लॉकडाउन की स्थिति में प्रभु बहुत सारे लोगों का काम चले गया है प्रभु, उन सभी लोगों को भी प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आप ले पवित्र परमेश्वर उन सभी लोगों को प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु एक अच्छा जॉब मिलने के लिए आप उन्हें सहायता कर, मदद कर। सभी मेहनत करने वाले लोग हैं प्रभु, और उन्हें आप खाली न रहने दे पवित्र परमेश्वर, और उनकी प्रभु उनकी क्षमता के हिसाब से प्रभु आप उन्हें अच्छा काम दे प्रभु, और उनके लिए प्रभु एक आमदनी का जरिया को प्रभु आप खोल दे पवित्र परमेश्वर। मैं याद करता हूँ पवित्र परमेश्वर, हमारे हर एक
कलीसिया के परिवारों को प्रभु, कि इन 2.5 महीनों से प्रभु जो घर पर है प्रभु, और हर एक समस्या का प्रभु सामना करते हुए प्रभु जो चल रहे प्रभु, मैं मांगता हूँ प्रभु आप ले प्रभु, आप हर एक को संभाल प्रभु, उनके अंदर प्रभु आपकी शांति को उंडेल दे प्रभु, और हर एक परिस्थिति में प्रभु आपके ऊपर प्रभु निर्भय होने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु, और उनके विश्वास में प्रभु आप सभी को प्रभु आप दृढ़ कर। पवित्र परमेश्वर, आप ही है प्रभु जो हम सभी को प्रभु इन हर एक समस्याओं से प्रभु छुटकारा देने वाले परमेश्वर है प्रभु। मैं मांगता हूँ पवित्र परमेश्वर, आने वाला समय प्रभु जो हमारे अगुवे प्रभु वचन लेकर आएंगे प्रभु, उस वचन के ऊपर प्रभु आपका अभिषेक रख दे प्रभु। हम प्रभु जैसे वचन को सुनेंगे प्रभु, तो प्रभु वचन को सुनते समय प्रभु कुछ भी रुकावट ना होने दे प्रभु, कोई तकनीकी प्रभु खराबी ना होने दे प्रभु, और आप ले प्रभु उस वचन को प्रभु स्पष्ट रीति से प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आप उसे ग्रहण करने के लिए हर एक भाई बहनों को आप सहायता कर, मदद कर। आपका अनुग्रह, आपका आशीष प्रभु हर एक के ऊपर आप उंडेल दे प्रभु, और सभी को आप संभाल प्रभु, और आपकी उपस्थिति हर एक के साथ बनाए रख। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। My beloved in the Lord, परमेश्वर में मेरे प्रियो all Shalomite families, और पूरे शालोम के परिवार, with great joy I greet you in the name of our Lord and Savior, who said, I will never leave you. बड़ी आनंद के साथ मैं आपका अभिवादन करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिसने कहा कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। I look forward to greet you. मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं आपसे मिलूं। It is only the media through which I can feel closer to you all. और सिर्फ इसी जरिए मैं आपसे करीब महसूस करता हूँ। I praise God for all of you who are holding on to your hope. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो लोग अपने आशा को थामे हुए हैं, And your trust is in the Lord. आपका भरोसा परमेश्वर में है। We leaders can only encourage you through the Word of God. हम अगवे सिर्फ आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्तेजन दे I सकते हैं। believe all our leaders, houses leaders, COM leaders are in touch with your people. मैं विश्वास करता हूँ कि सारे घर कलीसिया के अगवे और COM के अगवे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। We are coming closer and closer to the end of this big phenomenon. और हम धीरे धीरे अब करीब आ रहे हैं कि अब ये चीजें खत्म हो जाए। And when we come closer, जैसे हम करीब आ रहे हैं, we feel impatient. हम अपना संयम खो रहे हैं, And but we hold on to the Lord, पर हम परमेश्वर की और अपने आप को थामे हैं। and He has promised to be with all of us और उन्होंने वादा किया है कि वो हमारे साथ हमेशा till रहेंगे the end. अंत तक। We leaders are trying हम अगवे कोशिश कर रहे हैं, our best to help you out in every possible way. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक पहुँचे हर एक संबंध के द्वारा। This message is being recorded on 2nd, that is Tuesday. ये संदेश जो है 2 तारीख को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि मंगलवार है। And this morning I received information आज सुबह मुझे ये पता चला that Brother Tej Gupta is better. कि भाई तेज गुप्ता वो अभी उनकी परिस्थिति अच्छी है। We had great concern. हमारा बहुत ज्यादा उनके प्रति ध्यान था। All of you are praying for him, the family. जैसे हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। Continue to uphold them in your prayers. आप लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहे। Till late night yesterday, कल देरी रात तक I had the information that Mr. Bapurao Wagmari was also getting better. मुझे ये पता चला कि जो बापूराव वाघमारे हैं वो भी उनकी सेहत अच्छी हो रही है। We had a moment of great concern about his health. एक समय था जब हम बहुत चिंतित थे उनके सेहत को लेकर, But the Lord is helping. पर परमेश्वर हमारी देखभाल कर रहे हैं। Uphold these two families. आप इन दोनों परिवारों को You uphold them in prayer. आप अपने प्रार्थना में लगातार रखें। And it's only the grace of God will sustain them. सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें मदद करेगा कि वो चलते जाए। Wherever is possible,
जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े and call them and give them a word of encouragement. आप उनसे बात करें और उन्हें उत्तेजन के शब्द कहें। That's all what we can do. यही चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। We are planning. हम सोच रहे हैं, I'm speaking to the leaders, हम अगुओं से बात कर रहे हैं। and if we are allowed, अगर हमें इजाजत मिले how to get back into our normalcy. कि हम किस तरीके से अपने पुराने चीजों में वापस आ जाएं। And so we need the cooperation of all you people. हमें आप लोग की सहयोगिता की जरूरत है, But hold on with patience, बट आप संयम थामे रखें। and we praise God for that. हम प्रभु को धन्यवाद। Today I want to bring a message. आज मैं संदेश लाना चाहता हूँ। I'm continuing to bring word of God for the life of Elijah. मैं जारी रख रहा हूँ परमेश्वर का वचन के लिए जो एलिया के जीवन का है। Today's title is आज का शीर्षक है, God is never closer to you जब आप घाटी का अनुभव करते हैं than in your valley experience. तब परमेश्वर आपके सबसे करीब होता है। God is never closer to you than in your valley experience. परमेश्वर आपके घाटी के अनुभव में करीब होते हैं। Let us pray. तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। Gracious and loving Heavenly Father, अनुग्रह प्रिय प्रेमी पिता, we want to thank you for this day. हम आपको आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। Again and again you have not only promised but you have proved that you care for us. बार बार आपने सिर्फ वादा ही नहीं किया, लेकिन आपने उसे दिखाया भी है कि आप हमारी चिंता करते हैं। And not only care but you have come down to help us. सिर्फ चिंता ही नहीं, लेकिन आप नीचे आकर हमारी मदद करते हैं। And therefore we put our hope in you. इसलिए हम अपनी आशा आपकी ओर लगाते हैं। And we praise you and thank you for you our Heavenly Father. हम आपको स्तुति और धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। We thank you for our Lord Jesus, your Son, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपके पुत्र हैं, whom you did send to die for us on the cross, जिसे आपने भेजा कि वो हमारे लिए क्रूस पर मृत्यु सहे, who has gone through more difficult and pain and suffering than any of us we go through. उन्होंने सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई, दुख उठाया जो कि हम में से कोई जा सके। Lord Jesus, we want to thank you for your assurance. प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये आश्वासन दिया है You will never leave us. कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। We commit this word today unto your gracious hand. आज का वचन हम आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। As we learn from your servant Elijah, जैसे हम आपके सेवक एलिया से सीखेंगे, help us to learn that you want us to learn today and apply that to our life. हमें मदद करें कि जो आप हमें सिखाना चाहते हैं वो हम सीखें और अपने जीवन में लागू करें। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, you who had inspired all these writers pen down God's word, आपने जो ये सारे लेखकों को मदद किया कि वो ये सारी चीजें लिख सके, that the word of God. जो परमेश्वर का वचन है। And again we pray that you would anoint us as we bring message out of your word. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारा अभिषेक करें जैसे हम ये वचन को लेकर आते In हैं। Jesus' most wonderful name we pray. यीशु मसीह के अनमोल नाम से हम प्रार्थना करते Amen हैं। and amen. आमीन और आमीन। Last time on 24th of May, पिछली बार 24 मई को I showed you from the word of God मैंने आपको परमेश्वर के वचन से दिखाया how a mighty man of God कि किस तरीके से परमेश्वर का महान सेवक achieved extraordinary things उसने असाधारण चीजों को प्राप्त किया through his prayer. अपने प्रार्थना के द्वारा। Elijah was a man who prevailed in prayer. एलिया वो ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना में लगातार लगा हुआ था। The greatest thing he achieved, सबसे बड़ी चीज जो उसने प्राप्त की, he was able to turn the hearts of people from Baal worship into Yahweh worship. सबसे बड़ी चीज जो उसने प्राप्त की कि वो लोगों का हृदय परिवर्तन कर पाया बाल की स्तुति आराधना से परमेश्वर की स्तुति आराधना की ओर। And that Elijah reached the highest
level of his spiritual journey. और उसमें एलिया अपने सबसे ऊपर स्तर पर पहुंच गया अपने आत्मिक चलन में, And also the highest level of his ministry on earth. और सबसे ऊंचे स्तर पर अपनी सेवकाई में जो धरती पर थी। But at the end we see बट आखिर में हम देखते हैं he also got carried away. वो भी इस चलन में चला, And I pointed out certain weaknesses in the mighty man of God. मैंने कुछ दुर्बलताएं बताई महान परमेश्वर के सेवक की। He walked alone, he was a loner. वो अकेला काम करता, वो अकेला व्यक्ति था। Though he had a group of prophets with him. जबकि उसके पास एक झुंड था भविष्यवक्ताओं का। But he always worked alone. लेकिन वो हमेशा अकेले काम करता रहा। He was an eccentric man. वो एक विलक्षण व्यक्ति था, But he was also a God-centric man. लेकिन परमेश्वर के केंद्रीय व्यक्ति था। And we need to understand और हमें ये समझने की जरूरत है when we walk close to the Lord, जब हम परमेश्वर के करीब चलते हैं, not that all what we think and do is absolutely right. जो भी हम सोचते हैं करते हुए हमेशा सही हो, And though we are more close to God, जबकि हम परमेश्वर के करीब हैं, with our zeal sometimes we can get carried away हम हमारे ज़ील के साथ कभी कभी हम चलन वो चलते हैं and do unwarranted things. और कुछ अनुचित चीजें करते हैं। And so Elijah was overzealous for God and did unwarranted things. एलिया वो परमेश्वर के प्रति ज्यादा जलन रखने लगा और कुछ अनुचित चीजें उसने की। Then I also showed you the mighty man of God Elijah the prophet. He was depressed. मैंने ये भी आपको दिखाया कि परमेश्वर का महान सेवक वो उदासपन में था, He was filled with self-pity. वो अपने स्वयं केंद्रियत से भरा हुआ था। The mighty man of God Elijah, he reached the lowest ebb in his life and ministry. परमेश्वर का महान सेवक एलिया वो अपने निचले स्तर पर पहुंच गया परमेश्वर की सेवकाई में। After doing all these wonderful things, जबकि उसने इतनी सारी चीजों को किया, and when he reached the height of his spiritual journey, जब वो एक स्तर पर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया अपने आत्मीय चलन में, when he received a death warrant from a wicked woman Jezebel, जब उसे अपने मृत्यु का संदेश मिला जो दुष्ट स्त्री थी इजेबेल से, the scripture says that he ran for his life because he was fearful. तो वचन बताता है कि वो अपने प्राण के लिए भागा क्योंकि वो भयभीत हो गया था। This is the lesson that we learned last time. ये चीजें हैं जो हमने पिछली बार सीखी When थी। you are successful, जब आप सफलता पाते हो, then at that time you need to be careful उस समय आपको सावधान रहना है never to lower your guard. कि आपको हमेशा चौकस रहना है, But for that is the time enemy wants to attack you. और वो समय होता है कि जो दुष्ट है आप पर हमला करे। Never give way to any sort of fear except the fear of God. कभी भी किसी भी भय को अपने जीवन में आने ना दे सिवाय परमेश्वर के भय को। I said मैंने कहा you're never closer to defeat than when you're closer to your victory. आप जब विजय के करीब होते हो तब आप हार के भी करीब होते हो। In other words, दूसरे शब्दों में, when you find yourself on the mountain top of your spiritual experience, जब आप आत्मीय रूप से अपने आप को पर्वत की चोटी पर पाते हो, there's always a danger of falling into the valley. वहाँ पर हमेशा खतरा होता है कि आप घाटी में गिर जाओ। That is what happened to Elijah, a mighty man of God. ये वैसे ही हुआ एलिया परमेश्वर के महान सेवक But के I wish साथ। to show you from the Word of God और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा how God dwelt with His servant. इस तरीके से परमेश्वर ने अपने सेवक का देखभाल किया। A servant who was running away from the presence of God. जो सेवक परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, His servant who was running away from his mission. सेवक जो अपने मिशन को छोड़कर भाग रहा था, But how God dealt with him and brought him back. परमेश्वर ने किस तरीके से उसके साथ समझौता किया और उसे फिर से लेकर First, आए। I want to show you that God chose a harder way to bring back His servant. परमेश्वर ने कड़ा रास्ता अपनाया कि वो अपने सेवक को फिर से लेकर आए। When we fall in step with our Lord and walk behind Him, hearing Him and obeying Him all the time,
जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, in spite of all the pressures, in spite of all the opposition from the enemies, it is much easier to walk with the Lord. जबकि हमें कई दबाव आता है, कहीं जगह से दुष्ट के तरफ से भी हमें दबाव आता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। And in our success, we shift our focus from the Lord. हमारे सफलता में हम हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से भटका देते हैं, And then we get carried away with our zeal. और हम अपने ज़ील के साथ हम चलते हैं, And then we open ourselves or lower our guard for enemy to attack us. और हम अपने चौकस को नीचे कर देते हैं कि हमें दुष्ट हमला कर सके। And that's what happened to Elijah. और वैसे ही एलिया के साथ But हुआ। I want to show you that God did not give upon his servant. लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने सेवक को छोड़ा God नहीं। was always concerned of his servant. परमेश्वर हमेशा अपने सेवक की चिंता करते थे, And we see that God sent his angel to minister to him. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि वो उसकी सेवा कर सके। And we will read First Kings chapter 19 verses 5 to 8. हम पहला राजा 19वां अध्याय 5 से 8 तक पढ़ेंगे। First Kings 19 5 to 8. पहला राजा 19वां अध्याय 5 से 8। Yeah. वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। First we see that God has strengthened his servant. पहला हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सेवक को ताजगी दिया, हिम्मत दी। He was physically exhausted, वो शारीरिक रूप से थका हुआ था, mentally drained off, और मानसिक रीति से भी वो थका became हुआ था, spiritually dry. और आत्मिक रूप से वो सूख गया था। And so God sent angels to minister to him. तब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा कि वो उसकी सेवा कर सके। God fed him with the food. परमेश्वर ने उसे खाने को खाना दिया। And Elijah had become so dull at that moment. और एलिया उस समय इतना सूख चुका था, He did not even wonder or ask who prepared this food, from where this food came. उसने इस बारे में भी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसने ये भोजन बनाया है और ये भोजन कहाँ से आया है। And he did not thank the Lord for providing his need. उसने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया कि परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया। Maybe it was a common thing for him because he had experienced God supplying his provision through birds. क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर उसे खाना खिला रहे थे पक्षियों के द्वारा। And so it was a common thing for him. तो उसके लिए ये बहुत साधारण बात थी कि परमेश्वर का सामर्थ्य वो हर चीज में देख And he सकता। was so drained off, he fell off to sleep again. वो इतना थका हुआ था कि वो फिर से सो गया। But God was very mindful of that. लेकिन परमेश्वर को उसकी चिंता थी। He fed him. परमेश्वर ने उसे खाना खिलाया, He allowed him to take rest again. और परमेश्वर ने उसे इजाजत दी कि वो फिर से सो जाए, And then woke him up. और फिर से उसे उठाया। We don't know how long it took from first meal to second meal. हमें नहीं पता कि कितना समय लगा एक मील से दूसरे मील आने। And so he got up and ate again. वो फिर से उठा और खाया। And then the angel told him और फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा that he have to go and meet with God. कि उसे जाकर परमेश्वर से मिलना है, Because God was preparing Elijah to come back in a harder way. क्योंकि परमेश्वर एलिया को तैयार कर रहे थे कि वो कड़ी परिश्रम करके वापस आए। Now he had to go and meet God at Horeb, Mount Horeb. अब उसे जाकर परमेश्वर से मिलना था होरेब पर्वत पर। He walked 40 days and 40 nights. वो 40 दिन और 40 रात तक चला। The distance to Mount Horeb was 200
miles. और जो दूरी थी पर्वत होरेब को पहुंचने की You वो want to 200 know? माइल थी। You want to know that in kilometers term? आपको अगर उसे किलोमीटर के किलोमीटर में जानना है, And it was about 322 kilometers. वो करीबन 322 किलोमीटर के आसपास था। And he walked and walked and walked. और वो चला, वो चला और वो चला। When an anointed person runs away out of fear, जब एक अभिषेक व्यक्ति भय के कारण भागता है, God teaches a lesson for him to come back in a harder way. परमेश्वर उसे कड़ी परिश्रम कर कर उसे फिर से लेकर आते हैं। Threat to life was not a good enough reason for him to run away from God and run away from his mission. अपने प्राण को बचाने के लिए उसका मिशन छोड़कर भागना वो सही कारण नहीं था। Chosen ones of God can never quit. परमेश्वर के चुने हुए लोग कभी छोड़ नहीं सकते। So God provided Elijah with a big workout and a physical exercise. परमेश्वर ने एलिया को शारीरिक रूप से व्यायाम करने दिया। Probably that was the way God could pull him out of depression. शायद ये एक कारण था कि परमेश्वर एलिया को उदासीपन से बाहर I निकाले। repeatedly said that Elijah was depressed. मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि एलिया वो उदासपन में था। How can I say Elijah was depressed? मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि एलिया वो उदासपन में था? First, Elijah says he said he had enough. सबसे पहले एलिया ने कहा कि उसके लिए बस हुआ And now everything is finished. और अब सब खत्म हो चुका है। But God knew better. लेकिन परमेश्वर को ज्यादा पता था And God had much more for him to do. और परमेश्वर के पास बहुत कुछ था उसके लिए करने के लिए। Elijah asked God to take his life. एलिया ने परमेश्वर से कहा कि वो उसके प्राण ले ले। And thank God he did not commit suicide. परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने आत्महत्या न की, But he said, you take my life away. लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे प्राण को ले लो। I don't want to live anymore. मुझे अब बिल्कुल नहीं जीना। And he was filled with self-pity. और वो स्वयं केंद्रित बन गया था। Again and again we read, he is saying that I am the only one. हम बार बार पढ़ते हैं वो कहता है कि मैं अकेला रह गया। I am the only one who is serving Yahweh. मैं अकेला हूँ जो यहोवा की स्तुति करता हूँ। He did not know God had preserved many more like him. उसे ये नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसकी तरह और लोगों को रखा है। But he felt self-pity and saying that I am the only one serving the Lord. और वो स्वयं केंद्रित बना कि सिर्फ वो ही परमेश्वर की सेवा करता Read है। verse 10 and verse 14. हम वचन 10 और वचन 14 पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरे विधियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। वचन 14, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी विधियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। So he keeps saying that again and again that I am the only one. वो बार बार ये कहता रहा कि मैं अकेला रह गया हूँ। We see self-pity. और हम देखते हैं स्वयं केंद्रियत, And he was also self-centered. और वो स्वयं केंद्रित बन गया था। And at times he was God-centered. और एक समय था कि वो परमेश्वर को अपना केंद्र बनाए But हुए how था, quickly he becomes self-centered. लेकिन अचानक से ही वो खुद को उसने अपने आप को केंद्रित कर दिया And he is feeling pity for himself. और वो खुद के लिए ही स्वयं केंद्रित हो गया था। And he also exaggerated his prayer. In his prayer, he exaggerated. और उसने अपनी प्रार्थना में बड़ा चढ़ा के कहा, He said, they are trying to kill me. और उसने कहा कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। Who were they? वो लोग कौन थे? There was only one woman, wicked woman, Jezebel.
और वहाँ पे सिर्फ एक ही दुष्ट स्त्री थी, इजबेल, She sent a message that is a death warrant. और उसने मृत्यु का संदेश भेजा। He was so afraid and he ran for his life. और वो इतना डर गया था कि वो अपने प्राण को लेकर भागा। And now we don't read that they followed him to kill him. और हम ये नहीं पढ़ते कि उन्होंने उसका पीछा किया कि उसको मार डाले, But in his prayer he is exaggerating that now they are trying to kill me. लेकिन उसने अपने प्रार्थना में बड़ा चढ़ा के कहा कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। So the lesson is that और यहाँ पर सीखने के लिए ये है you must know that feeling depressed is not a sign of unspirituality. कि जब आप उदास महसूस करते हो वह एक चिन्ह नहीं है कि आप आत्मीय नहीं हो। If you are depressed at any time, अगर आप उदासपन में हो कभी भी, even if you are depressed at this present time, अगर आप उदासीपन में हो इस समय में भी, you are not necessarily unspiritual. जरूरी नहीं है कि आप आत्मीय नहीं हो। I have read about great men and women who were depressed again and again. मैंने ये पढ़ा है कि परमेश्वर के महान सेवक और सेविका समय दर समय वो उदासपन में जाते थे। However, फिर भी what leads you into state of depression, जो कारण बनता है कि आपको उदासपन में लेकर जाए, what caused you to feel depressed, आपको ऐसा क्या कारण मिला कि आप उदासीपन में चले गए, that could be unspiritual or sinful even. वो शायद से अआत्मीय हो सकता है या फिर पापमय हो सकता And that है। is where we need to be careful. और वहाँ पर हमें ध्यान देना How है to hold on to hope, कि हमें किस तरीके से अपने आशा को थामे how रहना to है, exercise our faith in the Lord, किस तरीके से हमें अपने विश्वास को कार्यगत करना है, and how to hand over burden to the Lord day by day. और किस तरीके से हमें अपना बोझ परमेश्वर को देना है रोजमर्रा की जिंदगी में। When we have success, जब हम सफलता पाते हैं, continue to focus on God. आप निरंतर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं, Don't bask in the glory of your success. अपने ही सफलता में आप ना घुसे। If you do that, अगर आप वो करें next week going down to the valley. तो आप नीचे घाटी में गिर जाएंगे। That is what happened to Elijah. और यही एलिया के साथ हुआ, Then he was depressed. और फिर वो उदासपन में चला गया। And we learn how not to be depressed. और हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम उदासपन में ना But जाएं। even if we are depressed, अगर फिर भी हम उदासपन में हैं, the lesson is this: और यहाँ पे सीखने के लिए ये है God has not forgotten you. कि परमेश्वर आपको भूले नहीं है। Because you are depressed, God doesn't give you up. क्योंकि आप और उदास हो तो परमेश्वर आपको छोड़ते नहीं God है। never leaves you. परमेश्वर आपको कभी नहीं The छोड़ते। second thing, दूसरी बात, God was helping Elijah to distinguish between. परमेश्वर एलिया की मदद कर रहे थे कि वो फर्क को समझे। Okay, listen carefully. आप ध्यान से सुने। God was helping Elijah to distinguish between God of power and power of God. परमेश्वर एलिया की मदद कर रहे थे कि वो फर्क को समझे परमेश्वर का सामर्थ और सामर्थवान परमेश्वर में। Our God is omnipotent God. He is holding all the power in His hands, and our God is God of power. हमारे परमेश्वर वो हर जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर है, और हमारे परमेश्वर वो सामर्थवान प्रभु है। And then we see His power. और फिर हम उसके सामर्थ को देखते We हैं। see His power working in our life, working in others' life, working in situations. और हम उनके सामर्थ को देखते हैं हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में, और हर एक परिस्थिति में। We need to learn हमें ये सीखना जरूरी to है distinguish between God of power and power of God. कि हम इसमें फर्क समझे कि परमेश्वर का सामर्थ और सामर्थवान परमेश्वर में। Often servants of God who move in mighty power of God अक्सर जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, जब परमेश्वर के सामर्थ में वो चलते हैं, we can get carried away with the power of God हम वो परमेश्वर के सामर्थ में चलते हैं, and चलन see लेते हैं, what the power of God is achieving through us. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे द्वारा क्या क्या प्राप्त कर रहा है। And then we forget to
focus on God, और फिर हम हमारे नजर को परमेश्वर की ओर से हटाकर, and when we move in the power of God, we need to be connected to God Himself. जब हम परमेश्वर के सामर्थ में चलते हैं, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना जरूरी है। There's a lesson for all of us. ये हम सभी के लिए सीखने के लिए है। And God Himself provided Elijah with 3 great phenomena. और परमेश्वर ने खुद एलाइजा को 3 घटनाएं दिखाई, God displayed mighty power of Himself. और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य शक्ति को दर्शाया, We read in verse 11 and 12. जो हम वचन 11 और 12 में पढ़ते हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्राचीन आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसने सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? First we see God's power manifested through in form of a mighty wind. फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ एक आंधी में हम देखते हैं। It was so powerful, so strong, and it tore apart the mountain. और वो इतना सामर्थ्यशाली था कि उसने पहाड़ को फाड़ दिया। And we read here that God was not in that wind. और हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। And then we read earthquake. और हम फिर पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। And we all know what earthquake can do. और हम सभी जानते हैं कि भूकंप क्या कर सकता It है। shakes the whole earth. और वो पूरे पृथ्वी को हिला देता And है। it shakes the mountains. और वो पहाड़ों को हिला देता It है। shakes the buildings. वो बिल्डिंग को हिला देता है। Sometimes even the earth is split open. और कई बार हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसका 2 भाग हो जाता We है। are not given all the descriptions what happened through that earthquake. जैसे यहाँ पर पूरी बातें नहीं बताई है कि वहाँ पे क्या हुआ है, But we read that there was an earthquake. लेकिन हम वहाँ पढ़ते हैं कि वहाँ पर एक भूकंप था। But again we read saying God was not in the earthquake. फिर हम वापस वहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर भूकंप में न था। And thirdly, और तीसरी बात, God sent fire. कि परमेश्वर ने आग को बरसाया। You know what fire can do. आप जानते हैं कि आग क्या कर It सकता है। consumes everything. वो सब कुछ जला देता है। It's also very powerful tool और वो बहुत सामर्थ्यशाली हथियार है and to burn out everything. कि वो सभी चीजों को जला दे। Again we read here saying that God was not in the fire. और हम फिर से पढ़ते हैं कि परमेश्वर आग में नहीं था। These are all 3 mighty manifestations show power of God. और ये तीनों घटनाएं परमेश्वर के सामर्थ को बताती हैं। But the scripture again and again says that God was not in that. लेकिन जो वचन है हमें बार बार दिखाता है कि परमेश्वर उसमें नहीं था। At the end of each phenomenon, और हर एक घटना के अंत में and the scripture very clearly says God was not in it. वचन बहुत साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर उसमें नहीं थे। And then fourthly, और चौथी बात, the scripture says, जो वचन बताता you है heard the reading, कि आपने जैसे वचन को सुना, then came the gentle voice of God. और तब परमेश्वर की सज्जन आवाज आई। Why God was doing this? क्यों परमेश्वर ये कर रहा था? I don't know. मुझे नहीं पता। God is always God. परमेश्वर वो ज्ञानी परमेश्वर He है। knew how to teach lessons to his servant. उन्हें पता है कि उनके सेवक को किस तरीके से पाठ पढ़ाया जाए। I believe the reason और मुझे ऐसा लगता है कि ये कारण हो सकता है because Elijah constantly displayed the mighty power of God through his ministry. एलिया ने लगातार परमेश्वर के सामर्थ को अपनी सेवकाई के द्वारा दिखाया। So he was got used to power of God.
तो वो हमेशा उसको आदत पड़ गई थी कि वो परमेश्वर के सामर्थ का उपयोग करे। So he probably gave more importance to the power, the manifestation of God's power. और उसने सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर के सामर्थ को दिया। And Elijah shifted his focus from God to the power of God. और एलिया ने अपना ध्यान परमेश्वर से हटाकर परमेश्वर के सामर्थ पर लगाया। We need to learn this. और हमें ये सीखना जरूरी है God is greater than his power. कि परमेश्वर अपने सामर्थ से बढ़कर है। When we witness the power of God through move of the Holy Spirit, जब हम गवाह बनते हैं परमेश्वर के सामर्थ के या पवित्र आत्मा के चलन के, we know it is God who is doing that. और हमें पता है कि ये परमेश्वर है जो कर रहे हैं। But what is being done लेकिन जो हो रहा है is not God. वो परमेश्वर नहीं है। God sends his power to manifest in certain way. परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाते हैं अलग अलग चीजों के So द्वारा। while moving in the power of God, जब परमेश्वर के सामर्थ में चलते हैं, never take your eyes off from God. अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर से न हटाएं। And when we concentrate the power और जब हमारा पूरा ध्यान हम सामर्थ पर रखते हैं and we weaken ourselves from outside and inside, और हम अपने आप को दुर्बल बनाते हैं अंदर से और बाहर से, and enemy attacks us, और तब दुष्ट हमला करता then है we find ourselves in the valley. और तब हम अपने आप को घाटी में पाते And हैं। therefore, in victory or no victory, we must keep on focusing on God himself. इसलिए जब हम विजय बनते हैं या हम हार जाते हैं, फिर भी हमें हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। When needed, God displays his power through mighty manifestations. जब जरूरत पड़ती है तब परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाते हैं। At the end, God expanded Elijah's mission. और अंत में परमेश्वर ने एलिया के मिशन को बढ़ा दिया। And Elijah said, "It is enough. Now let me die." एलिया ने कहा कि बस हुआ, अब मुझे मृत्यु चाहिए। But God knew that he has much more to do. लेकिन परमेश्वर को पता था कि उसके पास और भी चीजें हैं करने के God लिए। willing, I shall talk about it next time. और परमेश्वर की योजना हुई तो अगली बार मैं इसे सिखाऊंगा। Today, once again, summing up now and see the lessons that we can learn. और आज जो हमने सीखा है वो उसमें से हम देखेंगे कि जो पाठ हम पढ़े हैं, I'm repeating few things again and again. मैं कुछ चीजें बार बार दोहरा रहा हूँ। Number one, सबसे पहली बात, when you feel you have reached the mountain of your spiritual journey, जब आपको लगता है कि आप आत्मिक रूप से पर्वत की चोटी पर पहुंच गए हो, beware of the valley that is awaiting next. सावधान रहे क्योंकि घाटी आगे ही है। And so don't fall into the valley. तो आप घाटी में न गिरे, And having reached the height, और उस चोटी पर पहुंचने पर don't change your focus, miss your focus from God into what you are doing. आप अपने केंद्र को न हटाएं जो परमेश्वर कर रहे हैं, And that might take you to the valley. वो शायद आपको घाटी में ले जाए। Secondly, दूसरी बात, getting depressed is not necessarily sinful. जो आप उदासपन में जाते हैं जरूरी नहीं है कि वो पापमय हो। And I know number of people feel depressed. मैं जानता हूँ कि कई लोग उदासपन में जाते हैं। And if you're feeling depressed during this time, अगर इस समय आप उदासपन में जा रहे हैं, don't consider yourself unspiritual. आप अपने आप को आत्मिक नहीं है ऐसा न समझे, Great men and women of God were depressed. क्योंकि परमेश्वर के महान सेवक सेविका वो उदासपन में जाते हैं। Although scripture doesn't say that Elijah was depressed, वचन ऐसा नहीं कहता कि एलिया वो उदासपन में था। all what happened and what he did, it points out to the state of his depression. जो भी उसने किया और जो भी कहा गया है उससे हम देखते हैं कि वो उदासपन में But था। that is not the end of us. लेकिन वो अंत नहीं That's not है, the end of our journey with the Lord. वो हमारे चलन का अंत नहीं है। Thirdly, तीसरी बात, even if you are trying to run away from the presence of God, अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति से भागने की कोशिश कर रहे God हैं, doesn't leave you alone. परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ते। He supplies your provision and your needs.
वो आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं And He knows how to supply your needs, how to meet your requirements. और उनको पता है कि आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करना है जो आपको जरूरी सामान है। He sends His angel, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं and many people are helping one another these days. बहुत से लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं इन दिनों में। And they could be like angels. वो स्वर्गदूत की तरह हो सकते Angels हैं। could come through in the form of people. स्वर्गदूत वो मनुष्य का रूप धारण करके आ सकते हैं। So you must know that God doesn't leave you alone. He cares for you. तो आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ते, वो आपकी देखभाल करते हैं। Fourthly, don't focus on the manifestation of power of God. चौथी बात कि परमेश्वर के सामर्थ पर आप ध्यान न दें, Rather, focus on God Himself, God of power. जबकि आप परमेश्वर आप पर अपना ध्यान लगाए जो सामर्थवान परमेश्वर है। Fifthly, पांचवी बात, train yourself, be sensitive to hear the gentle voice of God. अपना प्रशिक्षण करें कि आप परमेश्वर के सूक्ष्मकायी आवाज को सुन सकें। God speaks. परमेश्वर बात करते God हैं। speaks in many ways. परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करते You हैं। must train yourself to recognize the voice of God. आपको अपने आप को परीक्षण करना है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। And Elijah knew when he heard the gentle voice, he fell down and worshipped God. जब एलिया ने परमेश्वर की धीमी आवाज सुनी तब वो अपने घुटनों पर गिरकर परमेश्वर की स्तुति की। All through his life, he was moving in the power of God. He experienced mighty manifestations of power of God. और अपने सेवकाई में एलिया ने परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव किया है बड़े ही रूप में। But now he heard the gentle voice of God also. और अभी उसने परमेश्वर की धीमी आवाज भी सुन ली। So we need to train ourselves to hear the voice of God. इसलिए हमें अपना प्रशिक्षण करना है कि हम परमेश्वर की धीमी आवाज को सुन सकें। Rejoice in hearing the voice of God. आप आनंद मनाए परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए। You know about John the Baptist. आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे When में he was जानते हैं। questioned if he was the Messiah, जब उसे प्रश्न पूछा गया कि वो मसीहा है, he denied that, saying he is not the Messiah. उसने मना किया कि वो मसीहा नहीं He है। has only come to prepare the way for Messiah. वो सिर्फ आया है कि वो मार्ग को तैयार करे। Again, his disciples and other Jews came and told him, और फिर से उसके जो चेले हैं वो आकर उससे कहे Jesus, about whom John had testified, कि यीशु जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने गवाही दी he is making more disciples now. कि वो ज्यादा शिष्य बना रहे हैं। And what was the reaction of John? और तब यूहन्ना का जो प्रतिक्रिया क्या थी? And John said यूहन्ना ने कहा he was a friend of bridegroom. कि वो मित्र है दुल्हन का। And as a friend of bridegroom, he rejoices hearing the voice of bridegroom. वो जैसे मित्र है दूल्हे का तो वो आनंद मनाता है उसकी आवाज सुनकर। Now we are the church, हम कलीसिया है and we are the bride of our Lord Jesus. और हम दुल्हन है परमेश्वर यीशु मसीह की। The scripture shows that we have that relationship. The church, all church together become the bride of our Lord. और वचन बताता है कि हमारा रिश्ता है कि सारी कलीसिया वो यीशु मसीह की दुल्हन है And Jesus is the bridegroom. और यीशु मसीह वो दूल्हे हैं। And we need to learn to listen to the voice of our bridegroom and rejoice in his voice. तो हमें सीखना है कि हम हमारे दूल्हे की आवाज सुनकर आनंद मनाएं। In the midst of all these difficulties and troubles, इन सभी तकलीफों के बीच में and as all of us we are going through, जो हम सब उसमें से जा रहे हैं, and learn to listen to the tiny and gentle voice of our Lord. कि हम सीखें कि हम परमेश्वर की धीमी आवाज को सुन सके। How do you hear the voice of God? आप कैसे परमेश्वर की आवाज सुने? Through his written revelation, as we read the word of God, the Bible.
उसके लिखे हुए वचन के द्वारा जो पवित्र शास्त्र है। Expect God to speak to you. आप उम्मीद करें कि परमेश्वर आपसे पवित्र When शास्त्र God के द्वारा speaks बात to you, करे। you rejoice in और that. जब परमेश्वर आपसे बात करे आप आनंद मनाएं। God can speak to you through the preaching of His word. परमेश्वर आपसे प्रचार के द्वारा बात कर सकते Therefore, हैं। when you hear a sermon on every Sunday, इसलिए जब आप हर रविवार को जो ये संदेश सुनते हैं you must wait with this expectation for God to speak to you. कि आपको तब रुकना है और ये उम्मीद करना है कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे। Thirdly, तीसरी बात, through meditation. ध्यान लगाने से। Sit and think of Jesus, think of God, and relate yourself to the Lord. आप बैठे, आप शांत रहे, आप परमेश्वर के बारे में सोचे और परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करें। Hear the voice within yourself. आप परमेश्वर की आवाज अपने अंदर सुने। If you are a child of God, आप अगर परमेश्वर के बेटे हैं, you are the temple of the Holy Spirit individually, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो and we are the temple of God as a corporate body. हम पवित्र आत्मा का मंदिर है एक साथ मिलकर। And the Lord, the Holy Spirit speaks within us. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर बात करते हैं। And be very attentive to that. और आप ध्यान लगाकर उसे सुने। It might be a very tiny voice. वो बहुत धीमा आवाज हो It सकता might be a है, very gentle voice. वो बहुत सज्जन आवाज हो सकता But है। then you must train yourself to hear that voice. आपको अपना प्रशिक्षण करना है कि आप वो धीमी आवाज सुन सकें। You may also hear the audible voice at times. और आप शायद आवाज सुन सकते हैं। In my life, मेरे जीवन में since I met the Lord, जब से मैं I परमेश्वर को had मिला, 3 occasions where I heard the audible voice of the Lord speaking to me. ऐसा 3 घटना हुई जहाँ पर मैंने परमेश्वर को सुना मुझसे बात करते हुए। And so it is possible for you to hear the audible voice. तो ये संभव है कि परमेश्वर की आवाज आप जोर से सुने। Learn to hear the gentle voice of God. आप सीखें कि परमेश्वर के धीमी आवाज को आप सुन सके। And we will read, I'll give you a scripture when John the Baptist answered, that is found in John chapter 3 verse 29. हम ये वचन पढ़ेंगे जहाँ पर यूहन्ना ने उत्तर दिया। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 19। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे का शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। Yeah, so we are the bride of the bridegroom, और हम दुल्हन है दूल्हे की, and we are also friend of the bridegroom, और हम मित्र भी है दूल्हे के। and you must look forward with expectancy to hear the voice of your friend, your bridegroom. इसलिए आपको उम्मीद करना है कि आप अपने दूल्हे का, अपने मित्र का आवाज सुन सके। Train yourself to hear his voice. अपने आप का प्रशिक्षण करें कि आप उनकी आवाज सुन And when you सके। hear the gentle voice of God, और जब आप वो धीमी आवाज सुने, rejoice in it. उसमें हर्षित हो And humble yourself. और अपने आप को नम्र बनाए। What did Elijah do? और एलिया ने क्या किया? He fell down and worshipped God when he heard the tiny voice. जब उसने वो आवाज को सुना, वो अपने घुटनों पर गिरकर परमेश्वर की स्तुति की। So hearing the voice of God, not to feel proud about that you heard the voice of God. परमेश्वर की आवाज सुनना, उसमें आप अपने आप में घमंड ना करें कि मैंने परमेश्वर की It आवाज is to सुनी। humble yourself. वो इसलिए होता है कि आप अपने आप को नम्र To बनाएं, lead you more close to the Lord in worship. कि परमेश्वर आपको और अपने करीब लेकर जाए आराधना You will में। hear the song our team would be singing for us. हम ये गीत गाएंगे जो हमारा आराधना का दल हमारे लिए गाएगा। After that I will pray. उसके बाद मैं फिर प्रार्थना करूंगा। जय मसीह। फिर से जय मसीह। जैसा हम वचन सुने हैं, लेकिन आज सब मिलकर हम एक गीत गाए, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें,
शांति तुम्हें सोच समझ कर उससे निहारो आनंद अनोखा देगा तुम्हें सोच समझ कर उससे निहारो आनंद अनोखा देगा तुम्हें आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी अपनी यादों उतनी जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें अपनी आंखों में उतनी जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें अपने दुख को शांति वो देगा तुम्हें जब तेरा दिल दुख को शांति वो देगा तुम्हें यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है संकोच मिटाकर आओ अभी यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है संकोच मिटाकर आओ अभी यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में यीशु बुलाता तुम्हें I thank the worship group for मैं स्तुति आराधना के दल का धन्यवाद देता हूँ leading us into presence of God. कि उन्होंने हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में चलाया। Please stand up. क्यों ना आप खड़े हो जाए, Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Lord God, we thank you for your word. परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। You are omnipotent God. You hold all power in your hand. आप सर्वव्यापी परमेश्वर है और आप सब सामर्थ अपने हाथों में रखते हैं। And yet we want to focus on you. और फिर भी हम आप पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। We are always rejoicing to see what you're doing in our midst. और हम हर बार हर्षित होते हैं कि देखकर कि आप जो हमारे जीवन में काम कर रहे But we हैं, don't want to miss our attention, and we want to focus on you, who is a God of power. हमें अपना ध्यान नहीं भटकाना, लेकिन हम आप पर अपना ध्यान लगाकर जो परमेश्वर सामर्थ के है। Some of us, हम में से कोई they feel very tired. हम थके हुए महसूस कर Some रहे of us हैं। are feeling it is enough for me. हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे लिए बस हो गया। And some of us questioning, what have I received since I trusted the Lord? कि जब से मैं परमेश्वर पे भरोसा किया, तब से मैंने क्या प्राप्त किया। And since I believed in God and I prayed so much, why I'm going through this situation? मैंने परमेश्वर पे इतना विश्वास किया और भरोसा किया, फिर भी मैं इस परिस्थिति में क्यों हूँ। And we all want to see a mighty thing happening through the power of God. हम सभी ये देखना चाहते हैं कि सामर्थ्य व शक्ति काम हो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। When it's needed, you will give us that manifestation. जब जरूरत पड़ेगी तब आप अपने सामर्थ्य को जरूर दिखाएंगे, But we want to focus on you. पर हम आप पर अपना ध्यान And लगाना we want to चाहते hear हैं the tiny and the gentle voice of you. और हम आपका धीमा और सज्जन आवाज सुनना चाहते हैं। And help us to hear your voice today, हमें मदद करें कि हम आपके आवाज को to be सुने encouraged, और उत्तेजित हो to be strengthened, और हमें ताकत मिले and enable us to relate to you once again, और हमें मदद करे कि हम आपसे अपने आप को जोड़े रखें, that we will never run away from the mission you have given to us. कि हम कभी भी जो मिशन आपने हमें दिया है उससे भागेंगे Bless our नहीं। people,
हमारे लोगों को आप आशीषित करें। Jesus, you are the Prince of Peace. यीशु मसीह आप शांति के राजकुमार You will हैं। grant peace to everyone. आप सभी को शांति देंगे। Thank you for having spoken to us. धन्यवाद कि आपने हमसे बात की We है। ask in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना Amen करते and हैं। amen. आमीन और आमीन। God bless you all प्रभु आपको आशीष दे and continue to walk with the Lord और परमेश्वर के साथ चलना जारी रखें and continue to hear the gentle voice of God. और परमेश्वर की धीमी आवाज सुनना आप जारी God रखें। bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।